हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की ऊर्जा क्या है। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम रीडिंग को चेक करने वाले हैं, आपके पर्सन के इमोशंस चेक करने वाले हैं। सो टॉरस, मेरी इंटेंशंस है ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट हो जो लोग लाइक करेंगे, जो लोग कमेंट करेंगे। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड, और डेली बोलना शुरू करो आई एम ब्लेस्ड। कमेंट में तो लिख ही दो, बट हर समय अपने मुंह पर ये बात रखो कि आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, देखो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की तरफ सुधार होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी सिनेरियो सुधरने शुरू हो जाएंगे, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। ओके टॉरस, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग हाइप कर रहे हैं, ये रीडिंग परमात्मा उन लोगों से रेजोनेट करवा देना, उन लोगों को आंसर्स यहाँ से मिल जाएं। चलो देखते हैं टॉरस, पर्सन की एनर्जी क्या है। चलो, आई थिंक सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ब्लेस्ड। पर्सन की राइट नाउ में एनर्जी क्या है टॉरस? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डिफेंसिव, बहुत अवेयर चीज़ों को लेकर। ठीक है, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं एक्टिव कह सकते हो आप। माइंड बहुत एक्टिव है, माइंड कहीं ना कहीं मतलब आप सवाल पूछो तुरंत जवाब तैयार, ऐसी एनर्जी। ठीक है, और लर्निंग स्टेज नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें सीखी हैं लाइफ में। जैसे जब मान लो हम कहते हैं पढ़ाई सब कुछ सिखाती है, पढ़ाई सब कुछ नहीं सिखाती है। जब कोई चीट कर देता है, जब कोई ज़्यादा प्यार से बोल रहा होता है बट उसकी इंटेंशंस कुछ और होती है, सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रही होती हैं, हम सीख ही रहे होते हैं ना। सो जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो भी हम कुछ सीखते हैं, जब हम हमें कोई चीट कर जाता है तो भी हम कुछ सीखते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखी हैं, एक लर्निंग स्टेज से निकले हैं, जहाँ पर अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर कह सकते हो दिख रहे हैं, और बैलेंस दिख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड नाउ राइट नाउ में आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम संभाल रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के ना लूप से आपके पर्सन अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। एक लूप में नहीं रखना चाहते कि ऐसा ही ऐसा चल रहा है तो ऐसा ऐसा चलता रहे, फिर से ठीक हो जाएंगी चीज़ें, फिर से इनके लिए ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे वाले पैटर्न में अभी ये नहीं रहना चाहते हैं, ये उस लूप को कट कर रहे हैं, उस लूप से बाहर निकल रहे हैं। ओके, रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टॉरस इस समय? आपका और इनका रिश्ता जो चल रहा है उसके लिए इनकी एनर्जी क्या है? वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हाँ, आज की रीडिंग में आपके पर्सन का कन्फेशन भी इंक्लूडेड है कि पर्सन क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो पहले अब हम देख रहे हैं पर्सन की जो है रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में उन्हें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो ही जो हैं एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने ही एफर्ट्स करे थे, वो ही हैं जो कि इस रिश्ते में अभी तक अपनी तरफ से जस्टिस कर रहे थे। उन्होंने अभी तक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है जो है ना अपनी तरफ से इमोशंस लगा रखे थे। बट राइट नाउ में इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, ऐसी एनर्जी की तरफ जा रहा है जहाँ पर इसको लोगों से बचाना पड़ेगा। अगर लोगों से नहीं बचाया गया, अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया गया, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कुछ डिसीजन नहीं लिए गए, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं, ठीक है, खराब हो सकता है या कट हो सकता है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है। ये एक ऊर्जा है। वी हैव द म्याऊ म्याऊ ओवर हियर। तो ये म्याऊ जो है ये यही है कि इस इंसान की जो अवेयरनेस है ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा है।
आप ये कह सकते हो कि इसको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है इस रिश्ते में, उसको पता है उसको कब क्या कहाँ क्या करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे एक ये ज़रूर एनर्जी है कि ये रिश्ता चैलेंजिंग जैसा हो गया है, कि इस रिश्ते को संभालना या इस रिश्ते को वापस से बनाना एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, चैलेंज है। इसको लगता है कि बहुत कुछ संभालना पड़ जाएगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि बस आपके पास आए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसपास का सिनेरियो हो गया, सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, बहुत कुछ है जो कि चैलेंजिंग इस इंसान को लग रहा है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। यस, मैंने बोला ना कि इस इंसान को देखो, स्नोफॉल हो रही है, रात का समय है, ठंडी है, और ये दोनों घर से बाहर हैं। इनके पास कोई घर नहीं है, ये भटके हुए हैं, ठीक है। अब इनके लिए ये समय कितना चैलेंजिंग होगा, आप खुद बताओ। यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि बात करना या इसमें चेंज लाना या इस स्थिति को इस टाइम पर जो है ना बिल्कुल ही छोड़ देना, ये सब कुछ ही चैलेंज है। छोड़ भी नहीं सकते हैं पूरे तरीके से, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा एनर्जी आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन गार्ड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इसमें इस रिश्ते को लॉस्ट नहीं देखना चाहते हैं, बट उन्हें ये भी पता है कि वो क्या सही कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। मतलब एक होता है ना कि मुझे पता है भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी, अवेयरनेस है। द करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द वर्ल्ड कार्ड, बहुत ही प्यारी एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड इज लाइक जैसे जैसे एक फ्रीडम, जैसे इस रिश्ते में आपके पर्सन आपके लिए जो है ना बड़ी एक ऐसी ऊर्जा फील करते हैं जहाँ पर ऐसा होता है ना कि कोई जजमेंट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप दोनों एक साथ हैं, और आपके बीच में जो भी चल रहा है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा एक होप होना, ऐसा एक फ्रीडम महसूस करना, ऐसा एक कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी फील करना, ये ऊर्जा है। आपके पर्सन और आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी बीच पर, किसी कहते हैं ना ऐसी जगह पर जहाँ कोई वाटर बॉडी आसपास हो, वहाँ पर हो सकता है आपने पहले बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे आप, तो वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कार्ड इज़ लाइक जो भी चल रहा है, देखो अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, वो चाहते हैं ये सब कुछ खत्म हो और आप लोगों के बीच में ना एक फ्री फ्लो स्टार्ट हो जाए। मतलब वो बहुत सारी बाउंडेशंस, वो बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस ना होके फ्री फ्लो एनर्जी जो है चले। यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, एंड दे फील लाइटर। जब भी वो आपको याद करते हैं बहुत लाइट फील करते हैं। उनको आपको लेकर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि बहुत टेंशन है या आपको लेकर बहुत सैड एनर्जी, नहीं। ऐसा है जैसे जब भी वो आपको याद करते हैं तो उनको बहुत अच्छा टाइम याद आता है, उनको बहुत यूथफुल सा फील होता है, उनको बहुत अच्छा फील होता है आपको याद करके, ठीक है, हैप्पी फील होता है आपको याद करके। मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है। ऐसा 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 कह सकते हो जैसे मान लो आपको लगता होगा मैम बहुत लोगों ने उनके कान भर रखे हैं, उनका दिमाग खराब कर रखा है, ये वो, जैसे उन सारी चीज़ों से पीछा छूट गया आपके पर्सन का, और आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि एक्चुअल में वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या आपके और उनके बीच के लिए बेहतर है। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना एक ऐसी ऊर्जा बिल्कुल लाइट। उनको मैं नहीं कहूंगी कि वो बहुत टेंशन में दिख रहे हैं, नहीं, नहीं है ऐसा कुछ भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक उसको पता है वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ठीक है। और दे वॉन्ट टू कम टू यू, मीट यू, और मुझे ऐसा लग रहा है स्पेंड टाइम विद यू, ऐसी ऊर्जा है। और कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग सो पैशनेट टूवर्ड्स यू। ना एक ड्रैगन दिखाया गया है एंड फायरी एनर्जी, मतलब बड़ा ही एक होता है पैशन फील करना, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना, बहुत ज़्यादा अर्ज फील करना, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है आपको मिलने का, आपको देखने का, आपको हक करने का बहुत टाइम, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा इनका मन होना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड वी हैव द रेड कलर, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ नज़र आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए। यहाँ ना डिस्टेंस ज़रूर दिख रहा है, तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। माइंड सेट में क्या है पर्सन के, मैं मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी चेकआउट करते रहते हैं, ठीक है। माइंड सेट में है द हेरोफेंट। माइंड सेट में ना जो एक ओल्ड स्कूल वाली वाइब होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, या हमारे कल्चर ऐसे हैं, आपके कल्चर ऐसे हैं, ठीक है,
बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को वैल्यू करना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन कल्चर के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, टर्म्स कंडीशन सोचना, दिमाग में सोसाइटी आ जाती है। और ये आपके साथ नहीं है सिर्फ टॉरस, ये मत सोचो आपके साथ है। मैं अभी पाइसिस तक रीडिंग बनाऊंगी और ये आता ही आता है, ऐसा कुछ ना कुछ किसी कार्ड में आ ही जाता है जहाँ सोसाइटी टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैम उस इंसान को पहले नहीं दिख रहा था क्या, पहले नहीं उसको पता लगा कि उसकी सोसाइटी या उसकी फैमिली बीच में आएगी। ये सबके साथ है, कोई नहीं सोचता उस जब जंप मार रहा होता है ना कोई लव रिलेशनशिप में, कोई नहीं सोचता इस बारे में। तो इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ दो दिमाग में लाना कि उसको पहले नहीं दिख रहा था क्या, क्योंकि ये बात आपको आप कहे जितनी बार दोगे उसका आंसर कभी मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ हेरोफेंट ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये इंसान किसी बात को लेकर कल्चर सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हैं, आपके बीच में जो है स्टेटस का गैप है वो देखते सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड है, ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों मैरिड हो और दोनों ही ढीठ हो, जिद्दी हो। मैं एक की नहीं बात कर रही, हो सकता है उसको उसको ये लगता है कि आप ढीठ हो, आप जिद्दी हो, आपके कल्चर आपकी सोसाइटी बीच में आ रही है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, और हो सकता है उसको अपने दिखते हैं कि भाई मेरे नहीं मानेंगे या मेरी फैमिली या सोसाइटी बीच में आ रही है। मतलब ये दोनों की तरफ से किसी के लिए भी हो सकता है ना, कि आपके पर्सन को आपके लिए लगता है या अपने लिए लगता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द हेरोफेंट एनर्जी। हेरोफेंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स देख लो। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है कि भाई अंदर ही अंदर तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आ रही ये चीज़ें, अब क्या करें, ठीक है। छुप छुप के घूम रहे हैं, या फिर हो सकता है कि छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एट द एंड उसको प्यार है आपसे, बट माइंड उसको ये बताता है कि ऐसा 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 सब कुछ है, जहाँ पर वो उस प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा या चाह रही, जहाँ पर वो उस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता या चाहती, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से वो शांत हैं, चुप हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैरिज भी एक ऐसा कारण लग रहा है कि पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से उसको लगता है कि माइंड में उसको ये लगता है कि छुपा के चलाना पड़ेगा, या तो या फिर ये कहीं ना कहीं एक है। तो देखो एट द एंड तो आप यही कहोगे ना कि हाँ ये सोसाइटी की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उसके अगेंस्ट है ना। वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डिज़ायर, पर्सन की आपको लेकर डिज़ायर क्या है, क्या डिज़ायर रखते हैं आपके लिए। तो किंग ऑफ कप्स, मैं तो बोल ही रही हूँ कि बेशक प्यार हो बहुत हो, बट वो इसीलिए नहीं एक्सप्रेस करते। किंग क्या है, किंग एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि समझदार है, जिसको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसके फैसले को कोई कहते हैं ना बदल नहीं सकता, आप ऐसी ऊर्जा कह सकते हो। किंग ऑफ कप्स जो है वो दूर तक का सोचकर चल रहा है, उसके हाथ में एक दूरबीन दिखाई गई है जो कि बताता है भाई बहुत दूर तक का सोचकर चलता है और बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ डिज़ायर ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि वो इंसान या तो आपको वेट कर रहे हैं, आपसे किसी तरीके की रिस्पॉन्स का वेट करना, आपसे उस प्यार का वेट करना जो प्यार पहले आप उसको देते थे। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्यार फील होना, बट डिज़ायर ये है कि भाई प्यार आप दें, आप हीलिंग करें इसके और अपने रिश्ते के बीच में। फिर द 8 ऑफ कप्स, यस आप शायद हो सकता है उस इंसान को छोड़ के चले गए, अब उसको आपसे वही प्यार चाहिए जो पहले आप उसको प्यार करते थे, हील करते थे, पैम्पर करते थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दे हैव फीलिंग्स बट वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उनकी डिज़ायर है कि भाई वो जब उनको लगेगा कि अब आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए आपके सामने। एक होता है हम सोचते हैं कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल दो, ये प्यार है। एक होता है जेस्चर से पता चल जाता है, एक इंसान के साथ आप डेली बात कर रहे हो उससे पता लग जाता है, उसकी टेक केयर से पता चल जाता है। एक होता है भाई मुझे एक्सप्रेस करो, मुझे तो बोलोगे तो पता लगेगा कि हाँ। तो वो ऐसा नहीं इंसान नज़र आ रहा मुझे या आ रही, उसको ऐसा कि भाई मैं बोलूँगा या बोलूँगी पर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें शायद थोड़ी सी कह सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना वो ओल्ड स्कूल वाइब है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जेंजी वाली बातें हैं ये तो ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी सबके लिए नहीं हो सकता कि यही मैसेज हो, बाकी आप बताना। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से वही बात जो मैं यहाँ पर भी बोल रही हूँ, हीलिंग, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ कि उसको वो बहुत ही लाइट है आपके लिए, एनर्जी उसकी लाइट नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। येस वो इंसान इस रिश्ते को गार्ड करना चाह रहे हैं, किसी न किसी करके बच सकता है तो बचाना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि एक इंसान जो है
पुराने सभी ड्रामा को छोड़कर, पुराने सभी चैलेंजेस को छोड़कर, पुराने सभी टॉक्सिसिटी को छोड़कर, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में ग्रज रहे, जो भी रहा हो, उन सब चीज़ों को छोड़कर इस रिश्ते में हीलिंग लाना चाहते हैं। वी हैव द फुल मून, मतलब कि कंप्लीट करना चाहते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी कहा। इमेच्योरिटी हो, कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, दूरियां आ गई हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो गया हो, उस चीज़ से अब वो पर्सन जो है चाहते हैं कि आपका और उनका वो सब सारा सिनेरियो ख़त्म हो और आपका और इनका रिश्ता एक कामा वाटर की तरफ जाए, एक पॉज की तरफ जाए, एक मतलब पॉज नहीं मतलब पीस की तरफ जाए। ठीक है, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स वापस से आप लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन आए, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स वापस से सक्सेसफुल हो रिश्ता, वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ट्रैवल होने लग जाए एक दूसरे की तरफ। ठीक है, और आपके और उनके थॉट्स एक दूसरे से जो हैं कन्वर्स किए जाएं। ओके, तो ये एनर्जी दिख रही है। इंटेंशंस में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि बातचीत शुरू हो जाए और जैसा सब कुछ पहले रहा हो ना, बिल्कुल लाइट एनर्जी वाला, एक्सप्रेसिव, एंटरटेनमेंट, वो सब रहे आप दोनों के बीच में, फन एलिमेंट। ठीक है, ये एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर? अभी इस टाइम पर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? ब्लॉकेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज है डिस्टेंस। ये बात मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, डिस्टेंस ब्लॉकेज है आपके पर्सन के और आपके बीच में। दूसरा ब्लॉकेज ये है कि पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, पास्ट की बातों को अभी भी पकड़ कर बैठे हुए हो। वी हैव द पेज ऑफ कॉइंस। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, थर्ड पर्सन से ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रहा है, जिसमें पैसा, जिसमें सोसाइटी, फैमिली, ये सब आ गई। थर्ड पर्सन भी आ ही गया एक तरीके से, मतलब थर्ड पार्टीज हो सकती है कि मतलब ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है और वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है और वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। कुछ लोगों के लिए कुछ प्लान, स्ट्रैटेजी, कुछ फ्यूचर का पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी ब्लॉकेज है। नाउ लेट्स चेक द कन्फेशन। आपके पर्सन आपके लिए क्या आपको कन्फेस करना चाहते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है? द स्टार कार्ड। वो आपको बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपके उनके बीच में हीलिंग आ जाए, आप दोनों के बीच में वापस से वैसा रिश्ता बने जो कि एक निस्वार्थ वाला रिश्ता था ना, कि स्वार्थ नहीं था आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर। एक होता है स्वार्थ के साथ रिश्ता स्टार्ट करना, एक होता है कि जो हो, जैसे हो, मेरे हो, वो वाली एनर्जी है ना। तो यहाँ स्टार कार्ड से ऐसी एनर्जी है। द 8 नंबर इज टेलिंग मी कि जो भी आप लोगों में डिलेज चल रहे हैं वो डिलेज खत्म हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाए, बैलेंस शुरू हो जाए आप लोगों के बीच में। और आपके पर्सन का कन्फेशन ये भी है दैट यू आर द वन, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। ओके, ऐसा पर्सन, ऐसा देख लो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है, ऐसा इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। उनकी नज़र आप पर पहली बार, जो कहते हैं ना भाई, आप पर ही रह गई थी, ऐसा वाला कन्फेशन वो आपको करना चाहते हैं। एंड 100 लोगों में से भी वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ऐसी हो जाए, मतलब जहाँ 100 लोग होंगे ना, अगर आप वहाँ होंगे तो इसकी नज़र इस इंसान की आप पे ही होगी। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंगमैन ये बताता है कि आपके पर्सन अभी हेल्पलेस हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों में ये चल रहा है, एक चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है जहाँ पर ये पर्सन अभी उस सिनेरियो से गुजर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 to 10 वीक्स, देखो 3 to 10 वीक्स बता रही हूँ, ये कुछ चीज़ें आपके लिए जो अभी आपके पर्सन के लिए बर्डनसम है वो ख़त्म होगी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी एंडिंग की बात करता है और हैंगमैन भी एंडिंग की बात करता है। वो ख़त्म होंगी, ये जो हेल्पलेस होपलेस वाली एक ऊर्जा है ये भी ख़त्म होगी और वापस से आप लोगों के बीच में हो सकता है आपके पर्सन कुछ एक्शन आपकी तरफ लें। ठीक है, नाउ द कार्ड फॉर, मुझे पता क्या लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, पास्ट की बहुत सारी बातें लेट गो नहीं की जा रही, वही लेट गो करने की, वही भूलने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी, मतलब बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें समय लगता है, एक दिन में अवेयरनेस नहीं आती है, एक दिन में अवेकनिंग नहीं होती है, तो वो टाइम पीरियड इसको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, नाउ द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस है आपके रिश्ते में, सक्सेस होगी आपके रिश्ते में। देखो यहाँ पर भी आपके पर्सन सक्सेस चाह रहे हैं, इंटेंशंस में भी सक्सेस चाह रहे हैं, करंट फीलिंग में भी सक्सेस का कार्ड आया है। तो आपके रिश्ते का आउटकम सक्सेसफुल है, डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। होप रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ और भी, मतलब कुछ और लोग भी या कुछ और चीज़ें भी अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में आ रही हैं तो वो भी, जैसे मैंने बोला, टाइम लग सकता है पर चीज़ें एंड होंगी, तो वो सारी चीज़ें खत्म होंगी और एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में होगी। बस यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि शायद कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि भाई
होता है, दिक्कत होती है पेशेंस रखने में, लगता है कि पता नहीं कभी ठीक होगा भी या नहीं होगा, आती हैं दिमाग में चीज़ें, 100 तरह की चीज़ें आती हैं, समझ सकती हूँ। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। सिर्फ 2 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में भी डिस्टेंस है, इन लोगों के बीच में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वेटिंग जोन वगैरह चल रहा है, कुछ वेट चल रहा है। वी हैव द एस ऑफ कप्स। इन लोगों के बीच में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, वो इमोशंस शुरू नहीं हुए हैं अभी, और उस इमोशंस को शुरू होने का वेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो कि अभी पुराना भूला ही नहीं जा रहा है। तो इन लोगों में वो इमोशनल जो एक कनेक्शन होता है, या इमोशनली जो एक स्टेबिलिटी होती है ना रिश्ते में, वो नहीं है। ओके, फैमिली आप लोगों के रिश्ते को बनाना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है, वो भी ड्रीम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों के बीच में। एक्शन अभी मुझे आसपास नज़र नहीं आ रहा है। चाहते वो भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, बट ये नहीं कह सकते कि मतलब एक दिन में चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, गाइडेंस पार्ट देखेंगे, फिर देखेंगे नेम इनिशियल्स। गाइडेंस क्या है आपके लिए। राशियाँ 12 की 12 होती हैं। ओके, गाइडेंस फॉर यू इज अनरिक्वेटेड लव, कहीं ना कहीं थोड़ी केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करना, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकता है आपका अब उनकी तरफ नज़रिया, उनका आपकी तरफ नज़रिया चेंज हो गया है, जिसको वापस से, मैंने कहा ना अप्स एंड डाउन्स वाली, वापस से नज़रिया चेंज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा आप अपने ऊपर भी काम करो, आप अपने आप को भी थोड़ा सा, ठीक है ना, समय के साथ थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर है कि हो सकता है आप अब उस इंसान में उतनी केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं, या हो सकता है वो इंसान आप में वो केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं। तो थोड़ा स्पेस दे दो सामने वाले को, ठीक है ना, उसको आपकी वैल्यू होने दो। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।